कहाँ चक्कर पड़े शायद भाई। अगर ताजिया नाजायज और हराम होता तो हमारे आबा और अजदाद निकालते चले आ रहे हैं वर्षों से, क्यों ताजिया नाजायज हो जाता। कि मैंने पिछली साल एक मन्नत मांगी थी और वो मन्नत अल्लाह के रहम करम से हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ से पूरी हो गई है, लेकिन मेरा दिमाग बड़ा कसम है कि मैं ताजिया निकालूं कि ना निकालूं। इस मसले में थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा इफरात तफरीद के शिकार होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में बहुत आसान सी बात यह है कि ताजिया दारी करने की शरीयत मुतहरा ने एक हद मुकर्रर की है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ना इस बार आप ताजिया निकालने जा रहे हैं? जी, ताजिया निकालने का इरादा तो है हमारा, क्योंकि मैंने पिछली साल एक मन्नत मांगी थी और वो मन्नत अल्लाह के रहम करम से हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ से पूरी हो गई है, लेकिन मेरा दिमाग बड़ा कसम है कि मैं ताजिया निकालूं कि ना निकालूं। कि मैंने यूट्यूब पे तमाम उलमा के बयानात सुने, ताजिया नाजायज़ व हराम है, नहीं निकालना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सही इस्लाह मेरी नहीं हो पा रही, इसलिए मैं बहुत कसम हूँ ताजिया उठाऊँ कि ना उठाऊँ, क्या करूँ। कहाँ चक्कर पड़े शायद भाई। अगर ताजिया नाजायज और हराम होता तो हमारे आबा और अजदाद निकालते चले आ रहे हैं वर्षों से, तो क्यों ताजिया नाजायज हो जाता। आप ताजिया निकालिए तो रोज वो तो हमारे आबा अजदाद निकाल रहे, लेकिन समझ नहीं। मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच जो है उलमा साहब भी आ चुके हैं, आइए इनसे सही जानकारी ले ली जाए कि ताजिया नाजायज़ और हराम कैसे है, क्यों है। हजरत, हम लोग एक मसले में फंसे हुए हैं। जी फरमाएं। मैंने पिछली साल मन्नत मांगी थी कि वो मन्नत मेरी पूरी होगी, मैं ताजिया उठाऊंगा, जुलूस निकालूंगा। अब मेरा जो है दिमाग काम नहीं कर रहा हजरत, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कई बयानात सुने, उसमें उलमाओं का कहना है कि ताजिया नाजायज़ व हराम है, और ये हमारे अजीज़ भाई कह रहे हैं कि आप उसको निकालिए। हमारे आबा अजदाद पुराने से निकालते हैं, ढोल ताशे के साथ खूब निकालते हैं, कोई नाजायज़ हराम नहीं। देखिए मोहतरम, इस मसले में थोड़ा सा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा इफरात तफरीद के शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में बहुत आसान सी बात यह है कि ताजिया दारी करने की शरीयत मुतहरा ने एक हद मुकर्रर की है। हमारे उलमा इकराम ने उसका एक दायरा बयान किया है कि इस दायरे में रह करके आप ताजिया दारी कर सकते हैं। मसलन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला ताजिया दारी में तहरीर फरमाया है कि आप इमाम हुसैन का सही रोज़ा नक्शा बनाएं और वो नक्शा बना करके घर में रखें, उसकी ज़ियारत करें और दूसरों से ज़ियारत करवाएं, और फिर वक्त ख़त्म हो जाए, 10 तारीख निकल जाने के बाद अब उसको अदब व एहतराम के साथ घर में रख लीजिए। उसको ले जा करके मसनूई करबला पर उसको दफन करके चरमरा के तोड़ करके बर्बाद मत कीजिए, ये नाजायज़ व हराम है, बल्कि उसको घर में इज़्ज़त व एहतराम के साथ रख लीजिए। आइंदा साल फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके फिर ज़ियारत कीजिए, ये इतना जायज़ व दुरुस्त है, हलाल है। और इसके साथ साथ आप मज़ीद शरबत की सबील लगाइए, लोगों को ठंडा पानी पिलाइए, शरबत पिलाइए, खिचड़ा बना के उनको खिलाइए, इमाम हुसैन के नाम पर गरीबों को, फ़कीरों को खाना खिलाइए और उसका सवाब इमाम हुसैन के नाम इसाल करिए, पहुँचाइए, फातिहा करिए। ये सब जायज़ व दुरुस्त है, बाइसे सवाब है। लेकिन अब अगर इसी ताजिया दारी में अगर कोई आप खुराफात शामिल कर लेते हैं, उसमें नाजायज़ व हराम काम शामिल कर लिया जाता है, तो फिर यह नाजायज़ व हराम हो जाता है। जैसा कि आप अपने मुआशरे में खूब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ताजिया दारी का क्या हाल है। जो हमारे उलमा ने जिस एहतियात के साथ ताजिया दारी को जायज़ करार दिया है, उस एहतियात के साथ हरगिज़ ताजिया दारी नहीं होती है, बल्कि ताजिया बनाएंगे तो बिल्कुल टावर की तरह बहुत बड़ा लंबा, हज़ारों रुपया उसमें खर्च कर देंगे। उसके साथ फिर अब ताजिया दारी गली कूचों में घुमाएंगे, उसमें मर्दों औरतों का एक मखलूत मजमा होता है, मिला हुआ मजमा, मर्दों से ज़्यादा औरतें होती हैं और उसके इशारे होते हैं उसमें, आप समझ सकते हैं, बड़ी खुराफतें होती हैं उसमें। और कहीं कहीं तो चड्ढी पहन करके, बनीन पर के लोग अखाड़ा खेलते हैं उसमें, और कहीं शराब पी कर के ताजिया के साथ चलते हैं। तो ये तमाम खुराफात इसमें शामिल हो जाती है, इसकी वजह से ये चीज़ नाजायज़ व हराम हो जाती है। आप इसकी आप मिसाल से यूँ समझ सकते हैं कि दूध पीना, पानी पीना ये जायज़ है, हलाल है। कौन कहेगा इसको नाजायज़ व हराम है। लेकिन इसी दूध में
शानदार पानी में अगर एक कतरा शराब का पड़ जाए, एक कतरा पेशाब का पड़ जाए, तो क्या कोई इंसान इसको पीना पसंद करेगा? नहीं पिएगा, पीना पसंद ही नहीं, बल्कि उसका पीना नाजायज़ व हराम हो जाएगा। उस पानी का पीना, उस दूध का पीना हराम हो जाएगा। ऐसे ही ताज़ियादारी का मसला है कि ताज़ियादारी असलन तो जायज़ व दुरुस्त है, जो उसके हद उलमाए किराम ने बयान फरमाई है, लेकिन उसमें चूँकि हम दीगर मुनकरात शरिया और जो खिलाफ शरअ चीज़ें उसको शामिल कर लेते हैं, वो नहीं, इसलिए वो नाजायज़ व हराम हो जाती है। डीजे, बाजे, गाजे, ढोल, तमाशा, नमाजों की कोई फिक्र नहीं है, नमाज छूट रही है, जमात छूट रही है, अजान हो रही है, ढोल बज रहा है, इस तरह की खुराफात जो हैं मुनकरात शरिया इसमें दर आई हैं, इसलिए ये नाजायज़ व हराम है। अगर आप शरई हुदूद के अंदर अगर ताज़ियादारी कर सकते हैं तो इजाज़त है, आप करें। उलमा इकराम हैं, ये उलमा इकराम अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये शरीयत मुतहरा को सही सही आपके सामने पेश करते हैं, दीन की अमानत को रखते हैं। अगर आप सही तौर पर उलमा इकराम के बताए हुए खतूत के मुताबिक आप ताज़ियादारी कर सकते हैं तो बिलाशुबा करें, जायज़ है, दुरुस्त है, हलाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपकी वजह से हमारी सही इस्लाह हो गई, सही जानकारियाँ हो गई जो हम लोग को नहीं मालूम थी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। या इलाही